अस्सलाम वालेकुम माय डियर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर क्लास चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.2 को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इससे पहले हमें परमुटेशन को बड़ा डीपली समझना होगा कि परमुटेशन क्या चीज़ है। अब परमुटेशन इसके साथ ही आगे आने वाली है कम्बिनेशन, तो इनके अंदर हमें डिफरेंस को भी समझना होगा कि इनका डिफरेंस क्या है। तो खैर परमुटेशन क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको लाजमी समझिए और थोड़ा सा तवज्जो के साथ समझिए कि ये क्या चीज़ है। और इसके साथ ही हम आगे जब कम्बिनेशन करेंगे तो फिर इनके दरमियान डिफरेंस को भी समझेंगे कि इनके दरमियान डिफरेंस क्या है। हालांकि क्वेश्चन गिवन एक वर्ड के ऊपर हम पहचान करते हैं कि ये परमुटेशन का है या क्वेश्चन कम्बिनेशन का है। तो चलिए, और आपसे रिक्वेस्ट यही भी है कि अब अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर आने वाली जो आपके फ़ायदे की वीडियो है आपको ऑन द टाइम मिलती रहे और आपकी प्रिपरेशन होती रहे। तो चलिए, परमुटेशन क्या है, डेफिनेशन को हम बाद में करवाते हैं। पहले मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल्स के साथ ये चीज़ समझाता हूँ कि परमुटेशन क्या होती है। इससे पहले हमने फैक्टोरियल किया। फैक्टोरियल क्या है कि कोई भी नंबर हो उसको वहाँ से लेकर हम पीछे की जानब 3 है तो 3, 2 और 1 हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दें तो जिसका आंसर आता है वो हमारे पास उस नंबर का फैक्टोरियल आता है। और जो नंबर होता है वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होता है, कोई नेगेटिव या फ्रैक्शन या डेसिमल वाला नंबर, उसका फैक्टोरियल हम फाइंड नहीं करते, ना कर सकते हैं, ना किसी ने डिफाइन किया अभी तक। अब ये चीज़ के अब कोई भी चीज़ जो है कितने वेज के साथ शो हो सकती है, कितने तरीक़ों के साथ हम उसको अरेंज कर सकते हैं, कितने तरीक़ों के साथ हम उसकी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। तो ये जो चीज़ है ये हम फैक्टोरियल की थोड़ा सा डेफिनेशन के अंदर जा रहे हैं कि फैक्टोरियल का बेसिक यूज़ क्या है हमारे रियल लाइफ के अंदर। आपने देखा होगा कि हमारे पास जो टेलीफोन नंबर्स हैं, मोबाइल नंबर्स हैं, ये हर बंदे का दूसरे बंदे से डिफरेंट है। कोई किसी का नंबर दूसरे के साथ नहीं मिलता। और अब ये ऐसी क्या चीज़ है कि टोटल डिजिट तो हमारे पास 0 से लेकर 9 तक हैं और उनमें भी 2 पहले फिक्स कर दिए जाते हैं। मतलब जैज़ का तो 030 और जोंग का तो 031 और वारद का है तो 032। अब आगे मतलब 22 या जैसे भी है उसका पहला कोड। और यू फोन का है तो मतलब 033 और उससे आगे जो चेंज आ रही है। तो पहले 3 डिजिट तो आपके फिक्स हैं, लेकिन इसके बावजूद अनलिमिटेड हमारी काउंटिंग से बाहर नंबर्स हैं कि हम उनको काउंट ही नहीं कर सकते कितने नंबर्स हैं। और अगर हमारे पास तो वैसे को 3 से 4 चीज़ें दे दी जाएं, तो अगर कहा जाए कि आप इनकी अरेंजमेंट करो, इनको तरतीब दो और हर तरतीब जो है दूसरी से डिफरेंट हो, तो हम तो उसमें भी बैठ जाएंगे कि अब एक चीज़ को कहाँ पर प्लेस करें, दूसरी को कहाँ पर प्लेस करें, कि हमारी कौन सी पॉसिबिलिटी अभी बाकी है और कौन सी पॉसिबिलिटी हमारी हो चुकी है। तो इसके लिए तो हम पर्सनली तो हम इस 2 से 3 चीज़ों के अंदर ही उलझ जाएंगे। तो ये भाई इसके अंदर बेसिक यूज़ है इन्हीं चीज़ों का, परमुटेशन का और फैक्टोरियल का, कि हमारे पास नंबर्स जो हैं वो टोटल 9 हैं। अब उन 9 नंबर्स को हमने ऐसा अरेंज करना है कि कोई दूसरे के साथ नंबर मिक्स ना हो, कोई दूसरे के साथ कोई नंबर जो है मिले ना, 2 नंबर सेम नहीं आने चाहिए। अब चलिए थोड़ा सा देखते हैं इस एग्जाम्पल के साथ। बुक वाले ने एग्जाम्पल ली हुई है आपके पास ट्राइंगल की, कि ये तो हमारे पास ट्राइंगल है ए बी और सी। अब इस ए बी सी जो ट्राइंगल है इसको शो करवाने के, इसकी अरेंजमेंट के कितने वेज हैं हमारे पास। तो वो जो है इसकी मतलब अरेंजमेंट मतलब कि हमने ऐसे रख दी ट्राइंगल कि आपका ए वर्टेक्स यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है। तो हमारी ट्राइंगल कौन सी बन गई, ए बी और सी। अब एक इसका दूसरा वे भी है हमारे पास कि हम लोग इस ए को इधर कर दें और सी को ऊपर कर दें, मतलब कि हम इसको घुमा दें। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, जब हम इसको घुमाएंगे तो ये ए जो है हमारे पास चल के यहाँ पर आ जाएगी
और जो हमारी बी है ये चलकर यहाँ पर चली जाएगी और जो सी है हमारे पास वो यहाँ पर चली जाएगी। तो अब ये ट्राइंगल पहली ट्राइंगल से डिफरेंट नजर आ रही है, मतलब पहली का दूसरी के साथ डिफरेंस है कि ये इसके वर्टेक्स और जगह पे है और उसके वर्टेक्स हमारे पास और जगह पे है। तो अब ये कौन सी अरेंजमेंट होगी, सी ए बी। तो कौन सी होगी, सी ए बी। अब अगर हम इसको मजीद और भी घुमा सकते हैं कि मतलब हम इसको घुमा दें, ये और चक्कर लगा दें, तो ये हमारे पास जो है ये बी इधर चली गई, ये सी इधर आ गई और ये हमारे पास यहाँ पर आ गई, सी ए बी यहाँ पर लिखे सी ए बी। अब ये क्या होगी, बी सी ए, ठीक है। अब यही वाली जो अरेंजमेंट है कि हमारा ए यहाँ पर रहे तो हम इसको सी को इधर कर दें, बी को इधर कर दें, तो क्या हो जाएगी हमारे पास यही जो ट्राइंगल है ये हो जाएगी, ए हमारा यहीं पे रहे, अब बी इधर आ जाए, सी हमारा इधर चला जाए, तो क्या हो जाएगा, सी इधर आ गया, बी इधर आ गया, तो क्या होगी ए सी बी बन गई ना, ए सी बी। अब ये इससे भी डिफरेंट, इससे भी डिफरेंट और इससे भी डिफरेंट। अब अगर इसी ट्राइंगल के अंदर हम इनको आपस में इंटरचेंज कर दें कि मतलब ये वर्टेक्स उधर चला जाए, ये वर्टेक्स इधर आ जाए और सी अपनी जगह पर फिक्स रहे, तो ये क्या बन गई, सी बी ए। अब सिमिलरली अगर हम इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दें कि मतलब ये जो हमारे पास बी इधर ही खड़ा रहे, ए और बी, ए और सी जो आपके पास वो आपस में इंटरचेंज हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, बी ए सी। तो मतलब एक ही ट्राइंगल है, इसको शो करवाने के जो इसकी जो डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं वो हमारे पास 6 बन चुकी हैं। अब ए ट्राइंगल को शो करवाने के जो वेज हैं वो 6 हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा ये 6 हैं, अब इसकी टोटल को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास 6 इसके पॉसिबल तरीके हैं। तो इसके लिए इस ट्राइंगल की जिन चीज़ों के रिस्पेक्ट हम इसको मतलब शेप्स दे रहे हैं वो कौन सी हैं, इसके वर्टेक्स हैं वो ए बी और सी। जो भी ट्राइंगल देखो इसके 3 वर्टेक्स के रिस्पेक्ट ही हम इसको इंटरचेंज कर रहे हैं, इसी के रिस्पेक्ट हम इसको मतलब अरेंज दे रहे हैं, अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो इसके 3 वर्टेक्स हैं, तो हमारे पास फैक्टोरियल की हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि इसके पॉसिबल वेज कितने हैं। तो वो हम ले लेंगे 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल क्या आता है, 3 2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये भी आंसर क्या आता है 6। तो ये हमें बगैर इसको चेक किए, बगैर इसकी सारी अरेंजमेंट्स को शो करवाए और इस डिस्टर्बेंस से बच के हम लोग बैठे बिठाए चेक कर सकते हैं कि इस ट्राइंगल की कितने पॉसिबल वेज हैं जिससे ये हम इसको अरेंज कर सकते हैं। और याद रखें हर अरेंजमेंट दूसरी अरेंजमेंट से डिफरेंट होनी चाहिए, कोई भी अरेंजमेंट हमारे पास सेम नहीं आनी चाहिए। तो 3 फैक्टोरियल आ गया हमारे पास 6 और हमने इसको फाइंड भी किया तो आंसर आया 6। और फैक्टोरियल ने हमें बगैर इसकी कैलकुलेट मतलब अरेंजमेंट्स बनाए बता दिया कि इसकी जो है पॉसिबल अरेंजमेंट्स कितनी है, 6 हैं। और इसी तरह से हमारे पास ये फोन नंबर्स हैं, जो जितने डिजिट इसके अंदर यूज हो रहे हैं उतने का फैक्टोरियल ले लें तो आपके पास पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी, पॉसिबल अरेंजमेंट्स आ जाएंगी कि ये टोटल इतने नंबर इसमें से जनरेट किए जा सकते हैं। और तो भाई यही परमोटेशन है कि किसी भी चीज़ को हम कितने वेज के साथ अरेंज कर सकते हैं, तो वो उसका हमें परमोटेशन बताएगी कि इसके इतने पॉसिबल डिफरेंट वेज हैं जो हम इसको अरेंजमेंट दे सकते हैं। अब और एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, उसके साथ आपको मजीद समझ में आ जाएगा और फिर हम इसको फार्मूले की तरफ भी हम जाएंगे कि फार्मूला क्या है। अब सपोज दैट आपके पास 3 स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट 1 है, स्टूडेंट 2 है और स्टूडेंट 3 है, ठीक है। अब आपके पास 2 चेयर्स हैं जिनके ऊपर आपने स्टूडेंट्स को बिठाना है। तो आपके पास एक चेयर 1 है, एक आपके पास चेयर 2 है। अब इन दोनों चेयर्स के ऊपर आप लोगों ने इस स्टूडेंट्स को बिठाना है, तीनों को, और तीनों को मतलब बारी बारी इनकी अरेंजमेंट्स बनानी है कि हर अरेंजमेंट दूसरी अरेंजमेंट से डिफरेंट होनी चाहिए। तब कितनी अरेंजमेंट्स बन सकती हैं हमारे पास, अगर तो तीनों स्टूडेंट्स को 3 चेयर्स के ऊपर बिठाना होता तो हम लोग कर देते 3 फैक्टोरियल। अब चेयर जो है वो थोड़ी है, 2 है, अब स्टूडेंट्स एक ज्यादा है,
एक मतलब स्टूडेंट से ज़्यादा है और चेयर की निस्बत तादाद थोड़ी है। तो अब देखिए कि चेयर 1 के ऊपर स्टूडेंट 1 बैठ सकता है एट ए टाइम, और चेयर 2 के ऊपर स्टूडेंट 2 बैठ जाए। ठीक है, अब ये हमारे पास एक अरेंजमेंट आ गई S1 S2। अब चेयर 1 के ऊपर स्टूडेंट 1 ही बैठा रहे, अब चेयर 2 के ऊपर स्टूडेंट 3 बैठ जाए, स्टूडेंट 1 को उठा दे, तो मतलब S1 और ये आ गया हमारे पास S3। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट 1 को हम चेयर 2 के ऊपर बिठा दें तो ये हमारे पास ये जो है स्टूडेंट 1 ये इधर बैठ जाए और चेयर 1 के ऊपर, अब इसको खत्म करते हैं। अब देखें जो स्टूडेंट 1 है वो बैठ जाए चेयर नंबर 2 के ऊपर और स्टूडेंट 2 को हम बिठाएं, ये चेयर नंबर 2 के ऊपर स्टूडेंट 1 बैठ गया और इसके ऊपर बैठ सकता है स्टूडेंट 2, तो ये आ गया स्टूडेंट 2। अब ये स्टूडेंट 1 इसी के ऊपर बैठा रहा तो ये स्टूडेंट 3 को हम लोग इधर बिठा देंगे S1 S3। ठीक है, अब स्टूडेंट 1 जो है नहीं, अब जो स्टूडेंट इसकी टोटल पॉसिबिलिटी जो है कि स्टूडेंट 1 बैठ गया स्टूडेंट 2 के साथ, स्टूडेंट 1 बैठ गया स्टूडेंट 3 के साथ, अब स्टूडेंट 2 बैठ गया स्टूडेंट 1 के साथ और स्टूडेंट 3 बैठ गया स्टूडेंट 1 के साथ। अब ये जो टोटल पॉसिबिलिटी है कितनी, 1 2 3 और 4, और अगर आप लोग इसकी परमोटेशन लें 3p2 तो वो भी हमारे पास जो आएगी 6। ठीक है, अब 4 होगी। अब जो स्टूडेंट 1 है और स्टूडेंट 2 है, अब स्टूडेंट 1 को हम बिठाएं नहीं, स्टूडेंट 2 और स्टूडेंट 3 को बिठाएं। स्टूडेंट 1 को हम जैसे पहले हमने खड़ा किया था स्टूडेंट 3 को और फिर स्टूडेंट 2 को बिठाया, स्टूडेंट 1 को और 2 को हमने किया, तो अब हम स्टूडेंट नंबर 3 को बिठा देते हैं। अब इसके ऊपर स्टूडेंट नंबर 3 बैठ गया और इस पे स्टूडेंट 2 बैठ गया। ठीक है, अब इस पे हमारे पास स्टूडेंट 2 बैठ गया और इस पे स्टूडेंट नंबर 3 बैठ गया। ठीक है, स्टूडेंट नंबर 2 बैठ गया और स्टूडेंट नंबर 3 बैठ गया। तो ये है 6 इसकी पॉसिबिलिटीज कि हम इसको डिफरेंट डिफरेंट वेज के साथ बिठा सकते हैं। अब ये बात है कि जब हमने हमारे पास टोटल जो है मतलब ले रहे हैं, जो हमारे पास वेज हैं या टोटल जो मटेरियल है, अब उसको हम एज दैट इज ही ले रहे हैं, टोटल का टोटल ही यूज कर रहे हैं और एट ए टाइम उसको हम पूरा का पूरा आगे, जैसे 3 है तो तीनों के तीनों आगे यूज हो रहे हैं, तो फिर तो है कि हम लोग उसी नंबर का फैक्टोरियल ले दें, तो फिर वो जो पॉसिबल आंसर आएगा, वो जो कैलकुलेशन से आंसर आएगा वो उसकी पॉसिबल वेज होंगे। अब अगर हमारे पास टोटल चीज़ें और हैं और उनमें से जो अरेंज करने के लिए हम उठा थोड़ी चीज़ें रहे हैं, तो उसके लिए जो है हमारे पास परमोटेशन है, उसके लिए हम वो परमोटेशन वाला फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला। अब इसमें n क्या होगा, r क्या होगा, जो टोटल पॉसिबल है ये देखिए 3 है हमारे पास इसके वर्टेक्स, और इन तीनों की हमने बनानी है अरेंजमेंट्स। तो जो एट ए टाइम यूज कर रहे हैं, जैसे हमारे पास स्टॉक कितने का 3 का, और यूज भी हम कितने कर रहे हैं 3 के 3 ही। अब यहाँ पर हमारे पास स्टॉक कितना है 3 का, 3 स्टूडेंट्स हैं, अब उनमें से हम एट ए टाइम यूज कितना कर रहे हैं 2 को, और एक हमारे पास पीछे स्पेयर पड़ा है, मतलब टोटल यूज नहीं हो रहा है, एक उनमें से कम है। और जो हमें गिवन होता है, जो हमारे पास मटेरियल होता है, इन सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ, जो गिवन मटेरियल होता है वो हमारे पास n होता है, और उसमें से जो यूज करना होता है वो हमारे पास r कंसीडर होता है। जो गिवन होता है सारा डाटा गिवन होता है, जो स्टूडेंट्स 3 है तो ये हमारे पास n की तादाद होगी 3, जो ट्राइंगल के वर्टेक्स 3 है इसकी तादाद होगी हमारे पास n की तादाद होगी 3। अब उनमें से यूज कितना कर रहे हैं, इस्तेमाल कितना कितना हो रहा है, वो कहलाता है r, उसको हम r कंसीडर करते हैं। यहाँ पर n हमारे पास 3 है और यूज कितना हो रहा है एट ए टाइम, तीनों ही एक दफा यूज हो रहा है, एक दफा इकट्ठे ही, तो r भी हमारे पास है 3। अब यहाँ पर हमारे पास स्टॉक कितना है 3 का, n इक्वल टू हमारे पास 3,
और यूज कितने हो रहे हैं एट ए टाइम, मतलब भैया वक्त यूज कितने कितने हो रहे हैं, 2, तो जो यूज हो रहा है वो हमारे पास 2 होगा। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको चेक कर लें, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको चेक कर लें, आपको आंसर के अंदर कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा। खैर, अब अगर तो यूज भी उतने ही हो रहे हो जितने हमें गिवन हो, तो फिर आर भी सेम है और एन भी सेम है, तो मतलब फिर तो ये हम इसको अगर इस फैक्टोरियल के रिस्पेक्ट करेंगे, क्या है एन फैक्टोरियल, और ये मतलब एन और आर को हम इसमें पुट करते हैं, और इसका जो फार्मूला है वो है ये एन पी आर, एन फैक्टोरियल, ऊपर वाली टर्म का ऊपर फैक्टोरियल, और ऊपर वाली टर्म से लोअर जो टर्म है माइनस करके उसका साथ में फैक्टोरियल। अब अगर यूज भी 3 हो रहे हैं भी 3, तो देखिए इसमें पुट करके 3 फैक्टोरियल ओवर 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, एन हमारे पास 3 है और आर भी हमारे पास 3 है, तो क्या हो गया 3 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल बच गया। अब 0 फैक्टोरियल क्या होता है हमारे पास, आपको पता है 1, तो 3 फैक्टोरियल का आंसर आ जाएगा 6। तो यही हमने पहले भी कर लिया कि जिसका फैक्टोरियल है वो हमारे पास 6 है, 3 का फैक्टोरियल। अब मैंने सिंपल भी समझा दिया और इस फार्मूले के अंदर भी इसको मैं अंडेल रहा हूँ कि वो कैसे 3 और मतलब एन और आर को हम लोग कंसिडर करते हैं। और ये है अगर हमारे पास स्टूडेंट्स 3 हैं और हम उनमें से टेक उठा 2 को रहे हैं, तो क्या है एन हमारे पास 3 है और यूज हम 2 को कर रहे हैं, तो 3p2, तो 3 फैक्टोरियल ओवर 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो ये हमारे पास क्या है 3 फैक्टोरियल, तो ये भी हमारे पास पॉसिबल कितने वेज आए हैं 6 आए हैं। तो हमने सिंपल भी देख लिया और ये बाई चांस आंसर दोनों का सेम आ गया है, पर ये डिफरेंट है, ये उससे डिफरेंट है। तो चेक भी हमने कर लिया कि 6 आया है, तो परमोटेशन ने हमें डायरेक्ट भी बता दिया कि अगर आपके पास 3 बंदे हैं उनमें से आप लोग उठा रहे हो 2 को, तो जो पॉसिबल वेज आए वो हमारे पास 6 आए, ठीक है। तो ये भी हमारे पास मतलब पॉसिबल वेज आ गए। अब अगर एन और आर इक्वल हो, मतलब तो वो चीज हमें यहां से भी नजर आ गई कि अगर एन और आर इक्वल हो, तो अगर एन और आर इक्वल है तो फिर परमोटेशन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, आर एन फैक्टोरियल। अगर एन जो आर के इक्वल है, मतलब गिवन चीजें भी और उनमें से यूज होने वाली चीजें भी दोनों अगर इक्वल हैं, तो जो इसका आंसर रह जाता है वो क्या, परमोटेशन जो है परमोटेशन इक्वल टू हो जाती है एन फैक्टोरियल। तो यही है कि अगर एन भी हमारे पास उतने ही हो और आर भी हमारे पास उतने ही हो, तो इसका जो आंसर होगा वो एन फैक्टोरियल मतलब 3 के फैक्टोरियल को ही बाकी रह जाएगा, इसका फैक्टोरियल उसी एन का ही रह जाएगा। और अगर एन और आर डिफरेंट हो, और याद रखना जो आर है वो एन से लेस होती है, तो देखो ना कि हमारे पास गिवन चीजें हैं 3, अब उनमें से हम यूज कितनी करेंगे, और 3 से 4 तो नहीं कर सकते, आर जो हम उसमें से टेक करेंगे उठाएंगे, मतलब जो हमने उसमें से इस्तेमाल करने वो गिवन से कम ही होंगे, ज्यादा तो नहीं हो सकते ना। तो मतलब ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट पड़े हैं, अब उनमें से स्टूडेंट 1 2 और 3 हैं ऑब्जेक्ट्स हमारे पास, अब इनमें से हम 4 को उठा लें तो पॉसिबल नहीं, चौथा कहाँ से आया। अब 3 है तो इनमें से हम 1 भी उठा सकते हैं, हम 2 भी उठा सकते हैं, और एट ए टाइम हम 3 भी उठा सकते हैं। तो इसीलिए परमोटेशन की जो डेफिनेशन है उसके अंदर उसने ये यूज किया हुआ है यहाँ पर आपको कि एन जो है वो लेस आर इक्वल टू आर, सॉरी आर जो है वो लेस आर इक्वल टू एन है। एट ए टाइम इक्वल भी हो सकता है लेकिन आर एन से स्मॉल ही रहेगा, आर एन से बड़ा नहीं हो सकता। तो जो उठाएंगे वो हम या तो टोटल के टोटल यूज कर लें, या फिर उनमें से हम लोग 1 2 3 या जितने भी हम कम से कम कर सकते हैं ज्यादा, लेकिन एन से हम क्रॉस नहीं कर सकते। और लेट्स सपोज मान लेते हैं कि एट ए टाइम अगर आप कहते हैं कि हम क्रॉस कर गए, तो करके देख लें, आपका इसका आंसर आपको खुद इसका सबक मिल जाएगा कि आपका एन है सपोज 5 और आर है हमारे पास 6, तो करें NP6 NPR के अकॉर्डिंग NP 5P6 5P6 करें, ऊपर आ गया 5 फैक्टोरियल, नीचे 5 माइनस 6 फैक्टोरियल फार्मूले के अकॉर्डिंग। अब 5 फैक्टोरियल ओवर -1 फैक्टोरियल, अब करो भी इसको सॉल्व, ये तो नीचे आई माइनस का नंबर क्या है और माइनस का तो फैक्टोरियल हमने पढ़ा ही नहीं, तो ये मसला बन गया ना। तो मतलब क्या है कि आप
n से r को कम रख सकते हो, ऊपर नहीं जा सकते। r जो है या तो n के इक्वल होगा, मतलब जो गिवन ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें से जब यूज करेंगे तो या तो वो उससे कम होगा या फिर उसके इक्वल हो सकता है, इससे तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं आ सकती। अब चलिए देखते हैं हम डेफिनेशन को। परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यही कि एक आपके पास ए वर्टेक्स है, बी है और सी है, तो ये इसके वर्टेक्स ही कहलाते हैं। ये 3 स्टूडेंट्स हैं तो ये 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ही कहलाते हैं। तो परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टर्म sorry taken r at a time is an arrangement, के मतलब तीनों में से, सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि तीनों में से आप जो r को मतलब उठा रहे हो, या तो जो उठा रहे हो या तो 2 ले रहे हो या 3 ले रहे हो या उससे n के बराबर ले रहे हो, r at a time is an arrangement, क्या उनकी एक तरतीब है, अरेंजमेंट है, उनकी डिफरेंट शेप्स हैं, उनकी डिफरेंट शक्लें हैं हमारे पास। r at a time is an arrangement of the r objects। अब 3 बॉयज में से, 3 स्टूडेंट में से r को उठाया तो r दो है जो r हमारे पास। अब दो की जो अरेंजमेंट्स है हमारे पास, ये हमने अभी चेक आपको करके भी दी। अब दो नंबर्स की, दो ऑब्जेक्ट्स की जो अरेंजमेंट्स है, मतलब उनकी अरेंजमेंट्स, तो ये कहलाती है इसकी परमुटेशन। अब जनरली जो इसको डिनोट किया जाता है NPR, n मतलब गिवन फार्मूला, गिवन चीजें, और r उनमें से टोटल में से जो हम उसको पिक कर रहे हैं, जो यूज कर रहे हैं, n, r, और इसका जो फार्मूला है NPR, मतलब n क्या होगा उसका ऊपर फैक्टोरियल, और r क्या होगा उसका n में से r को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और ये चीज मैंने यहाँ पर शो करवा दी कि अगर n r के इक्वल है तो जो परमुटेशन है वो n फैक्टोरियल के इक्वल ही रह जाता है, मतलब जो ऊपर वाली टर्म है उसी के इक्वल रह जाता है। और ये चीज MCQs में भी आ जाती है, इफ n इक्वल टू r देन NPR इक्वल टू क्या होगा, तो ये आपको 4 आगे से ऑप्शन दिए होंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। तो अगला लेक्चर करेंगे हम 7.1 एक्सरसाइज, 7.2 एक्सरसाइज को अगले लेक्चर के अंदर।